पिछले 2 दिनों से मेरी साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, जिस वजह से मैंने कल आई थिंक कल वीडियो नहीं डाला। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी दिक्कतें हुई मेरे साथ, मैं उसे शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक किया और मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि मेरी मिस्टेक्स और कम हों। मैंने अभी 3-4 एंट्रीज़ करी थी रिसेंटली एंड उस पे मैंने अपना साइकोलॉजी कैसे ख़राब किया, मैं उस पे डिस्कस करूँगा आज। तो 5 मिनट पे अगर गोल्ड देखते हैं, तो जब फर्स्ट ट्रेड था मेरा, मैं उस पे चलता हूँ, ठीक है? ये ट्रेड जैसा भी है, फर्स्टली ये जो ट्रेड बना था, ये यहाँ पे नहीं, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे बना था, राइट? इस जगह से एंड इसकी एक्चुअल एंट्री यहाँ थी और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, राइट? देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये कैंडल कितनी स्मूथ लगती है, राइट? क्लोजिंग के बाद, एग्रेसिव क्लोजिंग थी। मुझे यहाँ पर एंट्री बनानी थी। उसके बाद जब मैंने ये मिस हो गया मेरे से, तो यहाँ पे भी एंट्री थी, ये भी मिस हो गया, इट्स ओके। लेकिन जब ये वाला अ, मोमेंट आया जब मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया, उसके बाद लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म फेलियर आया। मुझे यहाँ पे समझना चाहिए था, शॉर्ट टर्म फेलियर जब आया था कैंडल ने, थोड़ी सी पुल बैक की और यहाँ पे ऐसे ले लिया। तो जब यहाँ से हमने सोचा कि चलो फेलियर हो रहा है, तो हमने सेल कर दिया। ये 5 मिनट पे क्लोजिंग थी, इसी वजह से थोड़ा मार्केट ने मोमेंटम किया। अगर ये 1 मिनट पे होता तो मैं 1 मिनट पे ही अपना साइकोलॉजी खराब कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। 1 मिनट पे आपको होता क्या है कि मार्केट बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करती है उस टाइम पर और आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि करना क्या है। लेकिन मैं जब पहले करता था ट्रेड, तो मैं 60 मिनट टाइम फ्रेम को देखकर क्या करता था और उस पे मैं लंबे-लंबे टारगेट्स भी अचीव करता था। रिसेंटली क्या हुआ ना मेरे साथ कि मैं 1 मिनट पर शिफ्ट हो गया क्योंकि मुझे 2 दिन से ट्रेड नहीं मिल रहे थे अच्छे, क्योंकि मैं शायद टाइम नहीं दे रहा था मार्केट को। मार्केट के सामने बैठ नहीं रहा था एंड मैं पेशेंटली बैठना होता है मार्केट के सामने जस्ट, और आपको फिर मार्केट अच्छा सेटअप बना के देती है, देन आप इस टाइप के सेटअप पर एग्जीक्यूशन करते हो या इस टाइप के सेटअप पर एग्जीक्यूशन करते हो जहाँ पर बायर्स का, जहाँ पर देखो ना तो कोई मोमेंटम हुई खास, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है एंड आपने बायर साइड बायर का फेलियर देखना था। आप बाइंग जैसे हुई, मार्केट ने फेलियर किया उसका यहाँ पर एंड आप एंट्री करते हो और आप प्रॉफिट टारगेट लेते हो, इतना सा में ही आपका 1:4-5 आ जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप मैनेज करने के लिए 1 मिनट यूज़ करते हो तो वो समझ आती है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम लोग सिर्फ़ 5 मिनट पे ट्रेड डायरेक्टली 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पर। इसी वजह से मैं कुछ दिन तक डिस्टर्ब रहा था। मैं और भी इसमें डिटेल बता रहा हूँ। तो इस पे मुझे काम करना चाहिए सो दैट मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। और यहाँ की फेलियर हुई एग्ज़ैक्ट, उसके बाद ने मार्केट मोमेंटम देना चालू किया, जो कि एक एंट्री यहाँ पे थी। हालाँकि इसका एंट्री यहाँ लेने के बाद मार्केट यहाँ तक आई थी, यहाँ तक मेरा टारगेट होता नहीं, फिर भी वेट करते तो इसमें टारगेट बहुत लंबा मिलता। रीज़न क्या है, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा एग्रेसिव कैंडल मिला था। तो ये बहुत बेटर होता इस ट्रेड में। देखो आप यहाँ पे फेलियर हुआ, यहाँ पे कैंडल मिली वो वाला 5 मिनट वाला कैंडल, यहाँ यहाँ से जो गिरी मार्केट, वो एग्रेसिवली आफ्टर, और क्योंकि मार्केट टाइम स्पेंड करती है, जब उसके बाद जब फॉल होती है तो बेहतरीन फॉल होती है। यहाँ पर भी एक एंट्री बनी थी लेकिन वो रात सुबह के 5 बजे थे। इस वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। सुबह के 5 बजे हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते, रीज़न मैं सोया रहता हूँ, इसीलिए। उसके बाद जब सेटअप बनी यहाँ पे, सेटअप तो थी नहीं। मैंने कहा कि 1 मिनट पे मैंने दिमाग खराब कर चुका था अपना। दैट इज़ व्हाई मैं दिखाता हूँ 1 मिनट पर क्या हुआ था उस टाइम पर, जो कि मैंने ऐसा ट्रेड किया था। 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर दूँ। यहाँ पे देखो आप, जब मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ती है, उसके बाद अप आती है, उसके बाद इसका यहाँ पे मैंने क्लोजिंग देखी है, बस बस मैंने मार दिया। क्या हुआ मेरे को, $29 मैंने लॉस किया यहाँ पे। फालतू का कोई ट्रेड, मतलब फालतू, जब ट्रेड ना मिला मैं उस दिन पूरे दिन वेट किया हूँ और रात में आके देखो कितना टाइम हो रहा है, 21, देख रहे हो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? रात में 10 बजे के अराउंड मैंने ट्रेड लिया एंड रात में मुझे ओवरनाइट होल्ड करने का आदत नहीं है तत्काल, क्योंकि मैं पोजिशनल अगर लूँगा तो 1 घंटे टाइम फ्रेम पर देख के लूँगा, लेकिन मैंने पोजिशनल ली भी नहीं। इस वजह से एक और मिस्टेक हुई कि मुझे 1 मिनट पर शिफ्ट होके ट्रेड नहीं लेना था, और वही ट्रेड जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं देखता हूँ, तो मुझसे मुझसे जो मिस्टेक हुआ था, वो मेरा मिस्टेक दिखता है कि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर रुक के लेता, तो इसकी यहाँ से जो रेजिस्टेंस आ रही थी, उसके उसका फेलियर, जैसे देखो ये कैंडल पिन बार बनी ना, नीचे से जो बायर पुश किए मार्केट को, उसका हाई पे लिक्विडिटी होता, तो वहाँ पर रजिस्ट करने के बाद
मार्केट ने जैसे रेड कैंडल बनाई उसका स्टॉप लॉस हुआ और मार्केट पैनिक में गिरी वहाँ से। एक ट्रेड यहाँ पे बनता, एक ट्रेड यहाँ पे बनता, इस वॉलेटाइल ज़ोन के बाद बनता। तो इन सभी चीज़ों पर मुझे ध्यान देकर ट्रेड करना था, ना कि मुझे 1 मिनट पर ध्यान देकर अपना दिमाग खराब करना था। 15 मिनट के क्लोजिंग के बाद, द रूल इज़ 15 मिनट के क्लोजिंग के बाद जब आप एंट्री बनाते हो तो मार्केट डायरेक्शनल जाती है। डायरेक्शनल रीज़न है क्योंकि जब आप डायरेक्शनल कोई चीज़ ट्रेड करते हो ना, तो वह पूरे कंटिन्यूएशन में आती है, क्योंकि 15 मिनट पे आप जब ट्रेड ले रहे होते हो तो वो क्लोजिंग के बाद मार्केट को मोमेंटम करना होता है। इसी वजह से जब मार्केट वहाँ से मोमेंटम करती है तो आपको अच्छा रिजल्ट भी दिखता है वहाँ से। अब आते हैं इस ट्रेड पर, जहाँ पर हम लोग कैसे ट्रैप हुए। ये जो मार्केट यहाँ से सेल हुई थी, ये कहाँ से गिर रहा था देखो, ये था इस एरिया का ब्रेकआउट का फेलियर, जो कि फेलियर होने के बाद मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है, राइट। सपोर्ट के पास यदि आप लोगे, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है मार्केट रिवर्सल करे, वोलेटाइल हो जाए। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में जाती है। साइडवेज जोन में जाने के बाद कहते हैं ना कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, मतलब जो एक्यूमुलेट करती है मार्केट, उस टाइम से पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, मार्केट को रेस्ट देना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। आफ्टर दैट मार्केट जब सेटल हो जाती है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाती है। इसमें 5 मिनट पर हमने देखा था तो अच्छा कैंडल था, लेकिन ये फेल हुआ। हमारा स्टॉप लॉस होने के बाद मार्केट यहाँ तक गई। हालाँकि यहाँ तक भी आई थी तो टारगेट हो जाता 1:3 का मिनिमम, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। लेकिन एसएल लेने के बाद मार्केट गई इसमें तो $22 के समथिंग एसएल गए हमारे। उसके बाद एक रिवर्सल बना था जब यहाँ सेलर फेल हुए, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्लोजिंग मिली तो सेलर का रिवर्सल का मतलब ट्रेड मिला था आफ्टर सम टाइम। तो ये नहीं ले पाए, रीज़न क्या है कि इसकी जस्ट स्टॉप लॉस हुई थी, थोड़ी देर बाद ही ट्रेड मिल रहा था तो नहीं एग्जीक्यूट किया, बाद में सोचे अरे बाद में लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर भी मिस्टेक हुई। ये तो फालतू ट्रेड था। यहाँ पर मार्केट पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसके बाद हमने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे भी मतलब वॉलेटिलिटी में वही एसएल हो गया। एंड इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो सिमिलरली इसमें भी हुआ है कि मार्केट यहाँ पर हमें एंट्री करनी थी एंड एंट्री हमने यहाँ की, जिस वजह से मार्केट एग्जॉस्ट सेलिंग हो चुकी थी एंड वोलेटाइल जोन में मेरा एसएल गया। तो चलो कोई बात नहीं, इन सभी में समझ आता है कि आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए मिनिमम एंट्री के लिए। 1 मिनट पे जाओगे तो 1 मिनट पे आप एसेट प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर और कुछ नहीं है, आप मत करो। 1 मिनट पे ट्रेड करोगे तो फिर आपका माइंड साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा डेली, एंड आप कहीं भी इम्पल्सिव ट्रेड करने लगोगे और रूल्स के खिलाफ हो जाओगे पूरी। 5 मिनट में आपको सोचने का मौका मिलता है एंड 1 मिनट पे आपको कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। एंड 60 मिनट पे जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो, मतलब ट्रेड बने, उसके बाद आप अगर ट्रेड लेते हो ना तो बेस्ट होगा। मैं समझाता हूँ कैसे, मैं आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें। 60 मिनट मीन्स व्हाट? अब देखो, जब मार्केट यहाँ पे थी, इसका लिक्विडेशन के बाद मार्केट ने फॉल किया, सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे मार्केट ने बाउंस बैक किया। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट आई तो मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया, यहाँ पे ट्रेड बनाया, टारगेट लिया। तो ये बातें एक्चुअल में काम करती हैं जब आप 1 घंटे पे देखते हो कि यहाँ पर 1 घंटे पे क्लोजिंग हो चुकी है। आफ्टर दैट आप एक जो सेलर का लिक्विडेशन के बाद आप एंट्री कर रहे हो तो बेटर हो जाता है। 1 घंटे पे बहुत अच्छी कैंडल दिखती है एंड कैंडल की क्लोजिंग के बाद मार्केट डायरेक्शन पकड़ती है। तो इसी वजह से मार्केट में अच्छा मोमेंटम भी देखने मिलता है। इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म में कभी भी डिसीजन को नहीं बनाना चाहिए। कभी भी आप डिसीजन बनाते हो, आप 1 घंटे पे या फिर 4 आवर पे या डेली कैंडल्स पे देख के ही डिसीजन बनाना चाहिए। डायरेक्शनल आप जाते हो अगर डेली पे, तो आप 1 घंटे पे समझ पाओगे कि मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ से सपोर्ट ले सकती है, एवरीथिंग। तो मार्केट इसी तरह काम करती है हाई टाइम फ्रेम का फ्रैक्टल के बिहेवियर पे। फ्रैक्टल 1 मिनट पे भी काम करेगा, 5 मिनट पे काम करेगा, 4 घंटे में भी काम करेगा, एग्जैक्टली जैसा वो करता है। हाई लो सब जगह बनते हैं। वोलेटिलिटी हर मार्केट फेज में होती है, कभी शॉर्ट टर्म में, कभी लॉन्ग टर्म में। देखो अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है तो ये मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी एंड इसका हाई भी तोड़ेगी। बट हमें ये क्योर करना है या ये सिक्योर करना है कि आपका एंट्री जो बनेगा यहाँ पर वो काफ़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, ताकि आपका वोलेटिलिटी में एसएल नहीं हो जाना चाहिए। वोलेटिलिटी में एसएल जाएगा तो आप जो बड़े मोमेंटम्स हैं उससे, और आप टारगेट भी बुक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक का टारगेट आप जैसे इसमें, जैसे इसका हाई टूटा है, उसका जैसे ये हाई टूटेगा फिर ये थोड़ा सा पुल बैक मारेगा, तब तक में आपका टारगेट भी आ जाएगा। अगर ये यहाँ तक भी आप लेते हो तो 1:3 आ जाएगा, तो उससे पहले आप बुक करके निकल सकते हो, तो 1:3 भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो
यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी सेलर का लोअर लो बना एंड उसके बाद एक एग्रेसिव क्लोजिंग आई एंड देन मार्केट चलना चालू हुआ। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसमें भी। गोल्ड में आप 1 मिनट पर मैनेज कर सकते हो, लेकिन बाकी सब पेयर्स में 1 मिनट पर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट पर ट्रेड कभी मत करो। 1 मिनट पर देखकर ट्रेड कभी करोगे तो फिर माइंडसेट आपका फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसा मेरा 2 दिन रहा था। मैं पिछला जो जर्नल है ना, मैं वो दिखाता हूँ कि मैंने क्या और मिस्टेक्स की। मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए था और मैंने कितना रिस्क लिया। रिस्क के अकॉर्डिंग मुझे टारगेट कभी नहीं मिला। और जब मैं रिस्क लेता हूँ तो ये देखो, अल्ट पहले $16 $22, ठीक है? ये जो गए थे छोटे-छोटे स्टॉप लॉस थे, तो ये समझ आता है। फिर ये 29 का स्टॉप लॉस जब मैंने लिया तो मुझे टारगेट भी उस टाइप से 100 या $130 प्लस लेना था, मैंने नहीं लिए। फिर यहाँ पे जैसे देखो $83 है, तो यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था मात्र $15 का और अच्छा खासा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट किया था। जब अगर मैं लॉट एक्स्ट्रा मारता, मतलब थोड़े बहुत और रिस्क लेता ना, तो अच्छा प्रॉफिट दिखता वहाँ पे। जिस वजह से मुझे प्रॉफिट तो हुए छोटे-छोटे, जब मैं लॉस करने लगा तो बड़े-बड़े लॉट्स में मारने लगा। तो उस जगह पे मैं और ये कहूँगा अपने आप को कि जब आप रहते हो क्वांटिटी के साथ, तो आप ट्रेड की क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ प्ले करो, ना कि ऐसे। अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी देखो, जब अगर अभी लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज है और मार्केट ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया सेलिंग होके, यहाँ पर अगर मान लो सेल करना था, तो आप बहुत मिनिमल क्वांटिटी से जाओ और वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि नहीं मार्केट डायरेक्शनल जा सकता है, तब आप डायरेक्शनल प्ले करो, उसमें आपका रियल क्वांटिटी डालो, तब आप जाके प्रॉफिटेबल हो पाओगे। सिमिलरली ये ट्रेड रहा एंड गोल्ड की मैंने सारी ट्रेड एक्सप्लेन कर दी है। जैसे यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पे लिक्विडेशन के बाद यहाँ पर सेल करते आप एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो अच्छा प्रॉफिट बनता। एंड उसी तरह से अगर और भी मैं दिखाता हूँ जेपीवाई में, जैसे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर वोलेटिलिटी में मेरा ऐसे हिट हुआ। जेपीवाई को खोलते हैं एंड समझते हैं उसके उसमें एक्चुअल में हुआ क्या। जेपीवाई में देखा जाए, देखो सुबह कैसा बना, अभी अभी भी एक ट्रेड मिस हुआ। देखा जाए तो एक ट्रेड अभी भी नहीं, ट्रेड मिस नहीं हुआ एक्चुअली, ये सुबह ही बना था ट्रेड। तो थोड़ी देर पहले ये शार्प सेलिंग आई है, सुबह ही हमें लेना चाहिए था। सुबह हम अवेलेबल नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए थे इसीलिए। यहीं अराउंड पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सेल करना था। यहाँ पर जब बायर्स का स्ट्रेंथ खत्म हो गया एंड देन बायर्स का स्टॉप लॉस हो चुके थे, यहाँ पर सेल करते हैं एंड इनका स्टॉप लॉस को टारगेट करते। जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करते, तो हमारा निश्चित प्रॉफिट बनता। यहाँ पर हमने मिस्टेक की थी कि यहाँ कुछ बना नहीं था, 1 मिनट पर जाके हमने बस ये बकवास की थी एंड जिसके कारण हमें $12 के एसएल हुए एंड $4 हमें फीस भरनी पड़ी। इस वजह से यहाँ पर हमें $16 का लॉस हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर जब मार्केट एग्जॉस्ट हो गई, हमें क्वांटिटी कम करके ट्रेड करनी चाहिए यहाँ पे 15 मिनट पे। जब आपको कॉन्फिडेंस कम रहे, जब आपको कॉन्फिडेंस अच्छी खासी रहे, तब आपको रियल लॉट के साथ जाना चाहिए। यही मेरी एडवाइस रहेगी आगे से खुद के लिए। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ सेटअप बना ही नहीं था, ये फालतू में $29 गए मेरे, प्लस मेरा जो सोचने का तरीका था या मेरा जो एबिलिटी टू थिंक था मार्केट के प्रति, वो भी खराब हुआ। तो मैं कल शाम में इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा माइंड मतलब साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गया था। अभी मैं ठीक हूँ। तो अभी मैं ठीक क्यों हूँ? क्योंकि मैंने फ्रेश माइंडसेट से सोचा था एंड मैंने अपनी जो मिस्टेक्स थी उनको ढूँढा था कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आगे से ये ना करूँ। एंड मेरे लिए 1 मिनट सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट पे जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, 1 आध 2 बार प्रॉफिट हो जाते हैं एंड उसके बाद एसएल हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस छूटा था। ये स्टॉप लॉस नहीं, ये टारगेट छूटा था। और ये देखो, यहाँ पे एंट्री बनती है एंड देन प्रॉफिट होता। बट हमने एंट्री यहाँ की, यहाँ पे हमें क्वांटिटी कम डाल के ट्रेड करनी थी, राइट? इसी वजह से यहाँ पे भी एसएल हुआ। यहाँ पे पहले ही एसएल हुआ था क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड कर दिया था। ये सब बेसिक मिस्टेक्स हैं, मुझे बंद करनी चाहिए थी और मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ पर। ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आज भी कोई ट्रेड बनती है तो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा। एंड क्या होता है मार्केट में, मैं मार्केट एनालिसिस का लाइव स्ट्रीम भी करना चाहता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है, कब कहाँ क्या होगा, 1 घंटे पर प्रीवियस में क्या हुआ है। मैं पिछले चार्ट्स को एनालाइज़ करूँगा अब लाइव में आके। तो पिछले चार्ट्स को एनालाइज़ करने के बाद मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस और गेन होगा। हालाँकि मैंने इस मार्केट में 5-6 साल तो ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो मुझे मार्केट का बिहेवियर को मुझे अच्छे से पता है कि मार्केट कैसा बिहेव कब करता है। लेकिन मैं जो बेसिक मिस्टेक कर देता हूँ, जो मुझे सूट नहीं करता, उसी पे जाके ट्रेड कर देता हूँ। ये मुझे कंट्रोल करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। लेट्स होप कि आगे से बेटर हो। हमें इस पर काम करना चाहिए एंड बेटर करना चाहिए। तो मैं इस पे बेटर करके ही रहूँगा। थैंक यू सो मच।